ऐसे कितने बच्चे यहाँ पे? तुम लोग कल से आना। और कौन कौन है एनसीईआरटी के बाद नहीं है अभी तक? और कितने बच्चे एनसीईआरटी नहीं है इसके पास यहाँ पे? बताओ बताओ। बेटा बता दो, ना चेक होगी तो आप लोग क्लास से बाहर जाओगे, सही लगेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको पक्का बता दूं, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप एनसीईआरटी खरीदो, वरना तीसरे दिन साफ साफ अभी मुझसे बोला गया है कि जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं होगी उन क्लास में बैठने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी चल रहा बेटा, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं होगी कैसे पढ़ पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं इसीलिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। हाँ दे रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे वरना मैं पढ़ा रहा हूँ फिर आपको कैसे समझ में आएगा, आपको पता ही लगेगा चल कहाँ पे रहे। और सब बच्चों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप बोलो मत बेटा, आप लोग सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, और साथ में जो भी मैं यहाँ पे नोट्स लिखवाता हूँ उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है? हर बच्चे की मैं किसी भी दिन चेक कर लूंगा, और जिसके पास नहीं की तो फिर क्लास से बाहर जाएगा। मैं चाहता नहीं ऐसा हो, लेकिन मेरी मजबूरी होगी तो मुझे करना होगा, ठीक है? ये काम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मैं दूसरी बार कह रहा हूँ कि आप लोग 2 दिन के अंदर एनसीईआरटी लेना। 2 दिन तक मैं चेक नहीं होने दूंगा, तीसरे दिन हुई तो आप लोग बाहर जाओगे। अभी पूछना था, कह रहे हंसो मत, वरना अगर आपके पास ना हो तो मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि आप उनसे मिल लीजिए, वो अभी आपसे मना कर देंगे जब तक एनसीईआरटी नहीं होगी क्लास में मत बैठना। वो यहीं बैठे हुए हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, मैंने बता दिया, जिससे आप लोग खाली फालतू में बात में वो करो, ठीक है? चलो, कल हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया था वो परसों एनिमल किंगडम। क्या स्टार्ट किया था? मैंने आप लोगों को एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया, इसके बाद पॉलीफेरा, सीडेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? आप लोगों ने सबने, आप लोग रिवीजन कर रहे हो घर पे जाके? सब लोग, सब बच्चे कर रहे हो? आप लोगों को लिविंग वर्ड और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन अभी तक याद है या भूल गए हो? बताओ बताओ बेटा। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? बार बार पढ़ाई करो, स्टडी करो। और एक काम सुनो मेरी बात, जैसे कि मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी, आपको पता है सब बच्चों के पास है? मैंने कहा था मुझसे ले लेना व्हाट्सएप से, है वो पीडीएफ क्वेश्चन वाली। मैं आपका जब चैप्टर खत्म, जैसे 3 चैप्टर हो गए, मुझे बेटा आपकी कॉपी में जैसे फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, जैसे होते नहीं लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं तो कहीं तो करते होंगे आप लोग। तो जो आप लोग कॉपी बना रहे हैं नोट्स वाली, जब भी क्वेश्चन किया करो तो उसी पे किया करो, ठीक है? कभी भी कोई क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं आप, क्या क्वेश्चन, किताब और आपकी कॉपी, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने सेकंड चैप्टर के 100 क्वेश्चन करें या नहीं करें, और आप दिखाओ मुझे कहाँ करें, तो आपके पास पता होना चाहिए सर देखो ये करे थे इतने, और लिखा भी होना चाहिए कि मेरे 20 गलत हैं, 30 गलत हैं, 5 गलत हैं और इतने सही हैं, जिससे मैं किसी बच्चे से खड़ा करके पूछूंगा तो होना चाहिए ना, ठीक है? और आपको बेटा इतना तो देखो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना रेगुलर रहना पड़ेगा, यानी कि इतना तो आपको कॉन्फिडेंस दिखानी पड़ेगी, वरना फिर क्यों कर रहे हो? दूसरा क्या है, नीट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग खाली यहाँ पे पढ़ने आ जाओगे, या यहाँ नहीं कहीं भी जाओगे पढ़ने चले गए, उसके बाद बस सर की बातें सुन ली, घर पे आके कोई ना मेहनत की, तो नीट में कुछ नहीं हो पाएगा। सही है, नीट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और मैं ये बात गारंटी कर रहा हूँ, तो बच्चा तेज होता है ना कोई कमजोर होता है, बस आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं डिपेंड करता है, ठीक है? तो आप लोग बार बार, जैसे हम अभी मैंने 3 चैप्टर करवा दिए, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। मैं ये मानता हूँ पहली बात तो आप कुछ किताब ले लो, सब लोग इतना तो खर्चा कर ही लो भाई, 500-600 रुपए की, 700 रुपए की मिलती है क्वेश्चन वाली हो MTG, और इसके बाद आप लोग NCERT लोगे तो 250-200 रुपए मिल जाती है, 1000 रुपए में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी बस पूरी साल के लिए, खत्म कहानी, लगाओ क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको PDF भी देता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है? और एक बात और बोलूँ, आपके पास अगर फोन है तो आपके पास 1000 ऑप्शन है, क्वेश्चन कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन है, और हम लोग टेस्ट भी लेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चे के पास, चाहे देखो ये तो आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे आपके 100 लगाए, आपके 90 गलत हो गए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने लगाए ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप क्वेश्चन लगाओगे ही नहीं तो फिर गलत कहाँ से होंगे? फिर तो आप जैसे हो वैसे रहोगे, प्रोग्रेस हो ही नहीं पाएगी आपकी। अगर किसी बच्चे ने 100 क्वेश्चन लगाया, उसके मान लिया 40 गलत है, फिर आपका एक फर्ज बनता है कि वो 40 क्वेश्चन मेरे क्यों गलत हुए, उनको एक बार देखो। ये तो फिजिक्स भी है, मैथ भी नहीं है कि आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आप तो उसका आंसर देखोगे तो पता लगेगा पीछे कि इसका आंसर क्या है और क्यों है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो, ठीक है? दूसरा क्या है
कि अगर आप लोग ये लगातार करोगे हर चैप्टर के साथ आप लोग 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, बार बार लगाओ। और मैं ये कहूँगा ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के बजाय 100-150 क्वेश्चन लगाओ चैप्टर के, लेकिन बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करो, क्योंकि मैं मानता हूँ 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको यही करना होगा कि आपको क्वेश्चंस हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगाने चाहिए, 200 से कम नहीं होना चाहिए, और पूरा चैप्टर एक बार कवर हो जाए। और जहाँ जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो रही है कि ये वाला क्वेश्चन मुझ पर नहीं हो पा रहा है या मुझ पर 50 क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, मैं आप लोग उस दिन माना करो कि मेरा चैप्टर लगभग तैयार है, जिस दिन आपके लगभग 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन सही जाए। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन गलत जाते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन 90 प्लस क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको चैप्टर समझ में आ गया है अच्छे से और आपका तैयार है। उससे पहले आप लोग मत मानो कि मेरा चैप्टर तैयार है, ठीक है। हालांकि मैं रिवीजन भी करवाता रहूँगा बीच बीच में, जैसे टेस्ट होगा तो अगर पता लगेगा आपको कौन चैप्टर आ रहा है तो उनका रिवीजन भी करवाऊंगा, इसकी टेंशन नहीं, लेकिन पहले आप पढ़ते रहो मेरे से, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे हैं जो आराम से अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर वो मेहनत करें तो, ठीक है। और मैंने ये बात 1000 बार कहा है, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, देखो एक बात और बताऊँ आपको, यहाँ पे इंग्लिश में मैं पढ़ाता हूँ कि नीट में बेटा 80-70% मुझे चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ाओ, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि आप लोग जब पेपर से मतलब नहीं है, आप लोग जब कोई कोर्स करोगे, बाद में MBA करोगे, BMS करोगे, मैं 100% कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है और आपके पास नॉलेज नहीं तो एडिशनल नॉलेज ले लेना, वरना आपका 8 लाख का BMS पड़ेगा 16 लाख में, इतने तो आपके बैक लग जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मेहनत आप अभी कर लो। और मैं तो ये भी कहता हूँ सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है NCERT को, आप 2 खरीद लो, एक हिंदी वाली हो, एक है चाहिए मेरे पास, एक हिंदी वाली हो, एक इंग्लिश वाली। आप लोग यहाँ इंग्लिश वाली लेके आओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझो। मैं हालांकि मैं आप लोग बताओ इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, खाली जो लिखा हुआ होता है वही तो बोलता हूँ, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन हिंदी में करता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग पेंसिल लेके बैठो, एक किताब को बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश में लिखते रहो चीज़ें। और क्या करूँ, आप लोग जो दूसरी बुक है, जब आप घर पे जाओ, मुझे पता है घर पे जाने के बाद, क्योंकि डर बायोलॉजी का ही लगता है, डर वो इंग्लिश को देख के लगता है ना। बहुत बच्चों को यार क्या लिखा है, दीज एनिमल्स हैं, हालांकि पता होता है एनिमल्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा अंदर से डर लगता है ना। तो उसके लिए आप साथ में हिंदी वाली किताब रखो, पहले एक बार हिंदी में पढ़ो वही टॉपिक, उसके बाद फिर इंग्लिश में पढ़ो। अगर आप लोग ये 2-3 चैप्टर के साथ कर लो ऐसा, मैं 100% बता रहा हूँ, अगर आप लोग एवरेज भी हो तब भी आप जब अगले पढ़ोगे तो आपको लगेगा ठीक है सर आप इंग्लिश समझ में आने लगेगी। क्योंकि एक बच्चों को पता है कठिन क्या लगता है, बच्चों को ये लगता है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं इंग्लिश में तो आपको लगता है यार प्लेटी हेलमंथेज इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके कैरेक्टर क्या लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, रेडियल सिमेट्री, फिल्म सैन, ये सब वो सब, ठीक है। लेकिन आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि ये इंग्लिश में ही नहीं, अगर आप हिंदी में भी वही चीज पढ़ोगे तो आपको वो चैप्टर में वो चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहले कितने बजे छोड़ोगे, 6 बजे। तो आप लोग सोच सकते हो अगर आप लोग हिंदी में पढ़ोगे तो वो बातें आपको हिंदी में भी याद करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपको प्लेटी हेलमंथेज फाइलम का नाम याद करना है तो क्या हिंदी में नहीं करोगे, करोगे ना। दूसरा, अगर आपको फिल्म सैन याद करना है मान लिया तो भी तो आप याद करोगे, वो एक चीज अगर हिंदी में करोगे तो आपको याद करना पड़ेगा प्लेटी हेलमंथेज ज्वाला कुछ होती है। अब ज्वाला याद करो या फिल्म करो, बात तो एक ही है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे, भाई सेंटेंस बनाने के लिए वहां तो ना पूछेगा वो तो एक की पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पोर्शन उठाएगा और डायरेक्ट आपको सब लिखा हुआ होगा, आपको क्या करना है, खाली टिक करना है। ये तो ऐसा भी नहीं कि आपको रिटन देना है कि सर अगर रिटन देंगे तो हम चलो मान लेते हैं पढ़ लेंगे, लेकिन सर सेंटेंस कैसे बनाएंगे पूरा है ना। तो वो आपके लिए नहीं करना है, आपको सब लिखा हुआ होगा, बस आपको बताना है कौन सा आंसर होगा, समझ गए आप लोग। और आप लोग जब क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको शायद पता होगा, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको हो सकता है कि हिंदी, मुझे पता है हिंदी के बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो यूपी से होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा पढ़ने से ज़्यादा तुम्हें देखने में डर लगता है कि अरे इंग्लिश में टॉपिक लिखा हुआ है, मैं क्या पढ़ूँ इसमें। तो सबसे अच्छा तरीका हिंदी वाली की किताब खरीद लो, पहले हिंदी पढ़ो पूरा, फिर इंग्लिश पढ़ लो, बात खत्म, ठीक है, ये करो। और दूसरा, आप लोग बेटा इतना तो आप कर सकते हो, 500,000 रुपये तो खर्च कर सकते हो, क्या जा रहा है, 1 साल के लिए आपको 1 साल, जब तक सिलेक्शन नहीं लेना तब तक आपको वही किताब यूज होंगी, एक बार खरीद लो, बात खत्म, ठीक है। चलो, तो कल मैंने आप लोगों को पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमंथेज और एस्के हेलमंथेज, यानी कि हमने टोटल 5 फाइलम पढ़ लिए हैं। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा था 11 फाइलम में अगर एनिमल्स रखे हुए हैं तो हमने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने कहा था पोरीफेरा,
मैंने कहा था कुछ ऐसे फीचर आप लोग याद रखा करो जो हर एक फाइलम को यूनिक बनाते हैं। जैसे अगर आप स्पंज के बारे में पढ़ोगे तो किस में पढ़ोगे? पोरीफेरा में, आपको पता होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था कि वाटर कैनाल सिस्टम अगर होता है तो वो खाली कहाँ होता है? पोरीफेरा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि आपको ध्यान ना रहे सिमेट्री होगी हर फाइलम में, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग ये तो पता होना चाहिए वाटर कैनाल सिस्टम होता है, यूनिक फीचर पता होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था कि यहाँ पे, बल्कि मैंने ये तरीके आपको बता दिए हैं। जैसे मैंने कहा था बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक जहाँ से, जैसे आपका एस के हेलमिंथी से नहीं, प्लेटी हेलमिंथी से जब स्टार्ट होंगे तो सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे अगले के, आपको एक ही बारे में आते हो गए। सिमेट्री मैंने तरीका बताया था कि रेडियल सिमेट्री खाली सीलेंट्रेट और टीनोफोर में याद रखो, और ए सिमेट्री रखो पोरीफेरा में, और बकाया सब में क्या होती है? बाइलेटरल। हालांकि मैंने अभी आपको बताऊंगा जो वो होता है स्टारफिश, उसके लार्वा और अडल्ट में अलग अलग सिमेट्री होती है, वो हम आपको नोट करवाएंगे जो अभी क्वेश्चन पूछा था इसने। दूसरा अगर मैं बात करूं सीलोमेट का, मैंने बताया था याद करने के लिए कि ए सीलोमेट कौन होता है? खाली प्लेटी हेलमिंथीज। सीडो सीलोमेट कौन होता है? एस के हेलमिंथीज के एनिमल्स, और बकाया सारे कैसे होते हैं? सीलोमेट। अगर आपको इतना याद हो गया तो मेरे हिसाब से अब आप खाली एग्जाम्पल रह गए और क्या रह गए? उसके यूनिक फीचर। अगर आप हर फाइलम के यूनिक फीचर तैयार कर लोगे तो हो गया बस। और यूनिक फीचर कितने होते हैं? 2 या 3 बस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पोरीफेरा में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताया था पहला कि उसके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, आपको पता होना चाहिए, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया था इसके पास एक सेल होती है जिन्हें बोलते हैं कोइनोसाइड, कॉलर सेल। 2 बता दिए इंपॉर्टेंट फीचर। इसके बाद मैंने आपको, ये तो आप ध्यान ही रख सकते हो कि स्टार्टिंग के जितने एनिमल हैं स्टार्टिंग के फाइलम में वो सब कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल हैं, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल नहीं है। और मैंने आपको एस के हेलमिंथीज से कल बताया था कि यहाँ पे मेल और फीमेल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल याद कर लो, बस हो गया। अब इतना तो बेटा कर ही सकते हो। अगर हम 2 दिन से सोचो, मैंने 2 दिन में आपको 4-5 फाइलम बताए, तो इतना तो घर पे जाके पढ़ सकते हो। और ये आपको अगर हिंदी में भी याद करो तो हिंदी में कर लो, और मैं जब भी आपसे पूछता हूँ टेस्ट आपका होगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, उसकी टेंशन ना लो आप लोग। दूसरा, जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कभी कि आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ, आपको हिंदी में आता है तो हिंदी में बता दो, मुझे खाली मतलब है कि आपको आता हो बस। जो हम पढ़ रहे हैं इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज आपको यहाँ नीट के लिए नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे बेटा बायोलॉजी आप पे टॉप पे रहेगी वैसा, जो भी आप करोगे। भाई आपकी पहचान बायोलॉजी से, तो आपको बायोलॉजी तो आपका ध्यान तो होना चाहिए। एक बार को अगर आपको फिजिक्स नहीं आने चलेगा, केमिस्ट्री नहीं आने चलेगा, लेकिन बायोलॉजी तो आपको आनी चाहिए। तो इसीलिए आप लोग मेहनत करो, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी, जो ये आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो पढ़ लेते हैं, अगर आप रेलवे का पेपर दो तो उसमें भी आ जाएगा स्पंज के बारे में कि बताओ स्पंज कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। चाहे देखे होंगे आपने साइंस को, जनरल साइंस आती है तो वो सब यही होता है, समझ रहे हो, बायोलॉजी होता है। पढ़े हैं बेटा, अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, मैं 2 दिन के, आज से 2 दिन के बाद किताब चेक करूंगा और कॉपी चेक करूंगा। आपको कॉपी और किताब दोनों चीजें होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। चलो, मैंने बेटा आपको पोरीफेरा पढ़ा दिया है। मैंने बताया था पोरीफेरा में यहाँ स्पंज होते हैं, सही है, इनके पास कॉलर सेल होती है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, और सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये बताया था। इसके बाद एग्जाम्पल लिखवा दिए, हो गया बस। सेम डेटा में मैंने इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर बताया था आपको, वो ये बताया था कि इनके पास एक सेल होती है जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा? नीडोब्लास्ट सेल। स्टिंगिंग सेल होती है, टेंटिकल से प्रेजेंट होती हैं, सही है। इससे हेल्प किसमें करती हैं? डिफेंस में हो गया, एंकरेज करने में हो गया, या किसी शिकार को पकड़ने में हो गया, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो मैंने कहा था यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। दूसरा मैंने कहा था ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब यहाँ ऑर्गन इनके पास नहीं होंगे। इसके बाद मैंने कहा था ये 2 फॉर्म रखते हैं, एक होती है पॉलिप, एक होती है मेडुसा। पॉलिप फॉर्म जो होती है वो होती है सिसाइल, और जो मेडुसा होती है वो कैसा होता है? फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला शेप होता है। पॉलिप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, पता है आपको। इसके बाद मैंने कहा था आप लोग एक बात बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट याद रखना, पॉलिप के अलग एग्जाम्पल, मेडुसा के अलग एग्जाम्पल, और दोनों शेप रखता है ओविलिया, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉलिप में मैंने आपको बताया था पॉलिप कौन है? हाइड्रा और एडल्सिया, जो एग्जाम्पल है। मेडुसा शेप कौन रखता है? और ये या फिर जेलीफिश, उसका वही नाम है जेलीफिश। और ओविलिया की बात करें दोनों फॉर्म रखता है, पॉलिप भी और। अगर पॉलिप से मेडुसा बनेगा तो रिप्रोडक्शन कौन सा करेगा? एसेक्सुअल, और मेडुसा से अगर पॉलिप बनेगा तो कौन सा करेगा? सेक्सुअल। इतना, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्लियर हो गया। तीनों फॉर्म मैंने कहा सी वॉलनट बोलते हैं। सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल। 8 कॉम्प्लेट होती हैं, टेंटिकल्स यहाँ भी होते हैं। जो कॉम्प्लेट हेल्प करती हैं वो करती हैं लोकोमोशन में, क्योंकि सीलेटेड होती हैं,
और दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है। ये आपको पता है बेटा इतनी बात, ठीक है। अगर हमने अगले बढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थेस, तो मैंने कहा था ये फर्स्ट ऐसे एनिमल होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल पे आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने कहा था इन्हें फ्लैट बॉम्ब बोलते हैं, डोर्सोवेंट्रल फ्लैट बॉडी होती है इनकी, एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। अगर रहेंगे एंडोपैरासाइट के रूप में तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना। लेकिन जब इनकी एंडोपैरासाइट फॉर्म होती है तो फूड डाइजेस्ट क्यों करेंगे। इनके पास सुक्स एंड सकर होते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है एसिलोमेट, क्या है, ये अकेले एसिलोमेट है। दूसरा मैंने कल आपको बताया था इनके पास एक्सक्रीशन के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए सेल होती हैं, फिलेम सेल। कौन सेल होती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एस्केलेटन मैंने कहा था फीमेल लंबी होती है किससे, मेल से। अगर आपको ध्यान आ रहा है जनरली हम लोगों में कैसा होता है, मेल लंबा होता है, मतलब शादी की बात बता रहा हूँ, तो मेल लंबा होता है फीमेल से लंबा लंबा, ठीक है। ऐसा देखा तुमने कपल की फीमेल लंबी हो मेल छोटा हो, कितने देखा है, तो बहुत केस निकल है। मैं सोच रहा था ऐसा केस होगा ही नहीं, फीमेल लंबी होती है मेल छोटा होता है। तो बताओ इसके घर में ही मम्मी पापा हैं, चलो एक्सेप्शन हो गया है तो भाई नहीं, जनरली तो ऐसा होता है मेल लंबा होता है फीमेल छोटी होती है। अब भाई उल्टा हो जाए, हो सकता है क्या हुआ हो जनरली तो नहीं हुआ होगा ऐसा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ये समझ गए, लेकिन उसमें उल्टा होता है, फीमेल लंबी होती है और मेल कैसा होता है, छोटा होता है। किसमें, एस्केलेटन, ठीक है। मैंने कहा था एस्केलेटन फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल राउंड बॉम्ब बोलते हैं इनको। और दूसरा मैंने एक इंपॉर्टेंट फीचर बताया था कि सीडोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे कौन सा, एनिडेटा। किताब निकालो पढ़े, ठीक है। हाँ ऑर्गन लेवल आ गया यहाँ पे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, डिप्लो होता है, किताब में देखना था तो मैंने जल्दी लिखवा दिया होगा, ठीक हो सकता है हो जाता है। आप लोग ध्यान रखा करो, अगर कोई जल्दी से लिख जाता है तो हम बोल दिया करो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर, डिप्लोप्लास्टिक है तो आप लोग ट्रिप्लो कर लो उसको, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन लेवल होता है ट्रिप्लो होगा तो, ठीक है। हाँ ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ऑर्गन लेवल है ना, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, ठीक है। हो सकता है जल्दी में मैंने ट्रिप्लो लिख दिया हो, ऐसी बात नहीं है। अगले आते हैं हम लोग बेटा किस पे, एनिडेटा पे। किस पे आते हैं, ये आपने एनिमल देखा है, देखा है, अच्छा ये बताओ ये क्या हुआ, कान भी ऐसे बोलते हैं क्या, यही है? अरे इंग्लिश में तो पता है ना, मैं हिंदी में बोलता हूँ। अरे जोक तो ये वाली है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक गुरु बैठना भी होता है, हमने सुना, आपने सुना गुरु बैठा नहीं सुना, वो इतना मोटा होता है, गोल गोल घूम जाता है, ऐसा खेतों में होते हैं ये, मैंने देखे हैं सब, ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे। हाँ चलो ठीक है बेटा, अब अगले उधर अब बोलो मत। हम लोग बात करेंगे किसकी, एनिडेटा। किस बात करेंगे बेटा, एनिडेटा। देखो कह रहा है यहाँ पे ये एक्वाटिक हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लिविंग, और ये पैरासाइट तरीके से भी रह सकते हैं। और दूसरा बेटा मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों टाइप के होते हैं, मतलब ये हर टाइप से रह सकते हैं। देखो पैरासाइट भी हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया और एक्वाटिक। पैरासाइट समझ रहे हो आप लोग, किसी होस्ट बॉडी के ऊपर रहना। अगले कह रहा है दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब बेटा यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट, अब सब कैसे होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अभी याद मत करो, कोई बात नहीं है, सारे कैसे होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक याद मत करो, सारे होंगे बाइलेटरल सिमेट्री याद मत करो, समझ गए हम लोग। अब सारे कितने फाइलम, तभी तो मैंने कहा था एक बार आपसे कि आप लोग पहले पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा का सीक्वेंस याद करो कि कौन सा फाइलम बाद में, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है। बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आपको याद ही नहीं करने हैं। अब आपको पता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो गया, एनिडेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिचोर्डा, कॉर्डेटा, सब में कौन सा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल।
सबके पास सिमेट्री कौन सी होगी? बाइलेटरल। सब कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। याद ही नहीं करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिक्वेंस पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हो क्या हेमिकोइडा याद कर रहे हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, आप एक तो एक बार समझ लो ट्रिप्लोब्लास्ट सारे होंगे आपके लिए। अगले देखो, तो देखो सब कुछ ये लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट, याद नहीं करना है। हाँ यहाँ पे देखो इनके पास मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है एंड सीलोमेट कैसे होते हैं। एक बात और बता दूं, और सब सारे के सारे अगले के कैसे होंगे? सीलोमेट। इतने फीचर तो आपको वैसे याद हो गए। अब तो आपको खाली क्या याद करना है? यूनिक फीचर बस, जो मैं स्टार बनवा देता हूँ वो ध्यान रखना, बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू सेगमेंट। इनकी बॉडी देखो सेगमेंट डिवाइड है, ये देखो है, और कह रहा है और इन्हीं को बोलते हैं मेटामर्स। क्या बोलते हैं बेटा? और इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोसेस को मेटामेरिज। क्या बोलते हैं? कह रहे एंड हैज द फाइलम नेम एनीलिडा। एनीलस का मतलब होता है रिंग, छोटी छोटी रिंग टाइप की। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। इसके पास ये मसल होती है, हेल्प किसमें करती हैं? लोकोमोशन। इनके पास पैर ना होते हैं। अगले कह रहा है एक्वेटिक एनिलेट्स। अब कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, जलीय होते हैं। कह रहा है नेरेस पोसेस लेटरल अपेंडेज, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा? पैरापोडिया। और जो हेल्प करते हैं किसमें? स्विमिंग का आपने देखा होगा, ये एनिमल मैंने देखा है, ये तो पानी पर चल जाता है, जैसे हम लोग टेरेस पे चलते हैं ऐसे ही पानी के ऊपर चलता रहता है, इसी से पैरापोडिया। समझ गए आप लोग? अगले कह रहे हैं, अब देखो यहाँ स्टार होना बेटा, ये फर्स्ट फाइलम है जहाँ पे बात हुई है सर्कुलेटरी सिस्टम की, सही है। तो यहाँ पे किलोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब मैंने बेटा क्या बताया था? ब्लड का सर्कुलेशन, हाँ परिसंचरण। और किलोज का मतलब होता है यहाँ पे आर्टरी और वेन्स, भाई हार्ट तो होगा लेकिन आर्टरी वेन्स भी क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। और जो ब्लड सर्कुलेट करेगा वो किसमें करेगा? आर्टरी वेन्स में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको दिख रही है आर्टरी वेन्स है, दिख रही है बिलो बिलो, देखो अरे नलियां दिख रही हैं अपनी बॉडी में, बोल सकते हैं ये वेन्स हैं, और आर्टरी होती थोड़ी अंदर धसी हुई, सही, वो हमें नहीं दिखती है। अगले कह रहे हैं किलोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेफ्रेटिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, इसको भी स्टार बनाओ बेटा। ये बताओ, मैंने प्लेटी हेलमिंथी में आपको क्या बताया था? एस्पिरेशन के लिए फिलिंग्स है, और यहाँ पे क्या होते हैं? नेफ्रेटिया। अगले कह रहा है बेटा, यहाँ पे न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू बी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यानी कि यहाँ से नर्वस सिस्टम भी डबल, वो तो स्टार्टिंग से था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है नर्वस सिस्टम। समझ रहे हो आप लोग? तंत्र का तंत्र, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स हो गए, सही है, न्यूरॉन्स हो गए, या फिर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब पार्ट, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये वाला है, ये सारा न्यूक्लियोस आ चुका है, ये वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेरेस जो होती है एक्वेटिक फॉर्म होता है, और ये कैसा होता है? डाइसियस। और जो अर्थवर्म होता है और लीच, ये कैसे होते हैं? डाइसियस का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। कैसा होता है बेटा? यूनिसेक्सुअल मतलब होता है अलग अलग, मेल और फीमेल अलग अलग। और बाइसेक्स वो यानी कि मोनोसिस का मतलब बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल एक ही में। समझ गए आप लोग? और कह रहा है रिप्रोडक्शन कैसा होगा बेटा? सेक्सुअल। समझ गए? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही वाला है, नेरेस एक्वेटिक फॉर्म डाइसियस, और एर्थवर्म और लीच कैसे होते हैं? मोनोसियस। ये कभी भी आपसे स्टेटमेंट में नीट पूछ लेगा, कभी भी, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एस्पिरेशन किस तरह हो रहा है? बताओ, नेफ्रेटिया किस तरह हो रहा है? यहाँ पे हमें किलोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। तीन यूनिट फीचर है यार, तुम लोग बस हो गया क्लियर। अगला हमारा जो फाइलम आता है वो आता है, वो सॉरी एग्जांपल देखो, पहला है नेरेस, दूसरा फेरिटेमा अर्थवर्म एंड हेरिडिटी, जैसे बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। और ये क्या होती है? जो क्या होती है? अच्छा, जो को ऐसा बोलते हैं नमक डाल तो मर जाती है, आपने किया है? खाली सुना है बस, किसी ने किया है ऐसा? किया है? मर सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? क्यों? इसका पता है क्या होता है? मर क्यों जाती है, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती है हमने सुनी होती है, विश्वास कर लेते हैं हाँ ऐसा होता होगा, लेकिन एक्चुअली किया नहीं होता है वैसा, ऐसा भी होता है। ये मर इसलिए जाते हैं कि आप बताओ, नमक अगर आप डालोगे, अगर आप लोग ये सोचो कोई फ्रेश वाटर में रह रहा है और उसको तुम भेज दो वहाँ साल्टी वाटर में, मैं मर जाएगा, क्योंकि बेटा पानी कंसंट्रेशन चेंज रहेगी। और आपको पता है जो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है,
वो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। और अगर पानी सोचो बाहर निकल रहा है किसी से, वो अंदर जाने लगेगा उल्टा, मतलब कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? उल्टा। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको अंगूर है, अंगूर से पानी को निकालना है, किसी से बनानी है, तो आप क्या करो? धूप में डाल दो, धूप में तो निकल ही जाएगा, वैसे बता रहा हूँ। आप चीनी के सॉल्यूशन डाल दो, जो कैसा हो? हाइपरटोनिक। कैसा हो? हाइपरटोनिक डाल दो, किस बन जाएगी। और आप उसको फिर हाइपर डाल दो, फिर से अंगूर बन जाएगा। होता नहीं किस को हम भिगा देते हैं पानी में या दूध में, तो क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो ये आप लोग सुनना कर रहे हैं कि ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा ना होना है, वो अपने हो रहा है, लेकिन आपने क्या चेंज कर रहे हैं? आप लोग खाली सॉल्यूशन चेंज कर रहे हो। ऐसे आपने एक मूवी देखा होगा, इसी आपको बताऊं बहुत अच्छा। आप क्या करो? पोटैटो लो, आलू, और आपको क्या करो? क्या बोला है? ये कैसे होगा? जानता नहीं है क्या? चलो तो आवाज आपको आ जाएगी सब बच्चों? आ रही है? नहीं आ रही है? चलो कोई बात नहीं, आप बोलना मत, मैं बोल रहा हूँ, पूरी वॉइस कर रहा हूँ। 5 मिनट चार्ज जाएगा, ठीक है? चलो आप लोग क्या करो? आलू लो, ठीक है? पोटैटो, और उसमें क्या करो? एक वो करो, मतलब गड्ढा टाइप से कर लो, सही है? और उसमें क्या करो? शुगर सॉल्यूशन डालो, चीनी का, सही है? शरबत मतलब मान लो, और उसमें आपने डाल दिया आधा। आप लोग थोड़ी देर बाद देखो पूरा अपने आप भर जाएगा। नहीं गड्ढा, अरे सनी समझे करो। या देखो, ये देखो, ये आलू है, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, ऐसे, ये बात समझे आप लोग? और इसमें तुम इतना भर दो शुगर सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर वाला समुद्र में रह सकता है, समुद्र वाला फ्रेश वाटर रह सकता है। अब आप लोग इतना भरा है आपने, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखोगे पूरा अपने आप भर जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ से जो वाटर होगा वो कहाँ जाएगा? इसकी तरफ, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है? कम। और दूसरा ये वाला इसके अंदर जो है वो कैसा, ये कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक, और ये कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। समझ गए? इसीलिए क्लियर? ऐसा हो जाता है, आपको करके देखना, घर पे हो जाएगा, सही है? चलो तो आपको समझ गया बेटा। अगर कोई फ्रेश वाटर है तो उसको हम समुद्र में रखोगे। अब आप सोचो जोक है, वो फ्रेश वाटर रहती है, आप उसके ऊपर नमक डाल दोगे, कंसंट्रेशन क्या होगी? चेंज हो गई, तो उसका पानी क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा और वो मर जाएगी अपने आप, समझ रहे हो? इसीलिए मर जाती है, ठीक है? और कोई रीजन नहीं उसका। तो ये आपने बहुत सारी जोक देखी होंगी, ये है जो देखो ऐसा होता है, रोड पे घूमती है, ठीक है? अगला हमारा जो फाइलम आता है वो अच्छा फाइलम है, कौन सा? आर्थ्रोपोडा। अब तो मुझे लग रहा है कि आपको जानने नहीं मिला है, ठीक है? अब तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब तो ये तो आप जानते हो, जैसे इसको जानते हो, बेटा इसको जानते हो? इसको ठीक है, किसी को काटा है बच्चों ने? दर्द हुआ था आपको? चलो बोलो मत। अब सुनो एक, सबसे पहले आप लोग एक बात सुनो, हम लोग फाइलम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड। कौन सा पढ़ेंगे? और मैं आपको बता दूं, आर्थ्रोपोडा पूरे फाइलम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। यहाँ तक कि इतना बड़ा फाइलम है, इंसेक्ट पता है कितने हैं? अगर हम टोटल 30 भी देखें, 10 स्पीशीज एनिमल की, उसमें 7 स्पीशीज किसकी होंगी? इंसेक्ट की। मतलब आप समझ सकते हो कितना है? मतलब 10 स्पीशीज अगर आप डिस्कवर करोगे, उसमें 7 किसकी होंगी? इंसेक्ट, यानी कि आर्थ्रोपोड्स फाइलम में इंसेक्ट की। समझ गए आप लोग? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फाइलम है। यहाँ पे आप लोग अब इनके बारे में बताना बेकार है, आपको पता है तितली वगैरह के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? देखो अब यहाँ पे कह रहा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है लार्जेस्ट फाइलम। कैसा है बेटा? ये लार्जेस्ट है ये, और लार्जेस्ट का मतलब ये है कि सबसे बड़ा फाइलम है। कुछ चार्ज नहीं किया
लगाया है, कितने में लगाया? ये लार्जेस्ट फाइलम है पहली बार, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा एनिमल पाए जाते हैं। कौन से फाइलम में? आर्थ्रोपोडा, सही है। और सेकंड लार्जेस्ट सबसे नीचे वाला है कौन सा? मोलस्का, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बेटा ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, यानी कि 2/3 स्पीशीज किसकी हैं? आर्थ्रोपोड्स की हैं। कह रहा है दे, अब ये ऑर्गन सिस्टम लेवल मैंने कहा था मतलब सबके पास होगा, बाइलेटरल सिमेट्री सबकी होगी, रिप्रोप्लास्टिक सारे होंगे, और सेगमेंटेशन और फिलोमेट्री सारे के सारे एनिमल दिख जाएंगे आपको। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई नया फीचर मिले। लेकिन ये और देखो इनका बेटा जो आर्थ्रोपोड्स से कवर होता है वो कैसा होता है? काइटेनियस। कैसा होता है? आपने आर्थ्रोपोड्स हुआ है? एक्सोस्केलेटन मतलब होता है बाहर का स्केलेटन जो बाहर से दिखता है, और आप बर्नर को छू के देखना मत सुना, ठीक है, काट लेंगे। तो आपको लगेगा कि ऐसे ऊपर कुछ ऐसा है जो मतलब कवर है कुछ, है ना, वही तो होता है एक्सोस्केलेटन। और एंडो का मतलब अंदर का स्केलेटन। बर्नर को छू के देखना आगे देखो। अरे हम लोग बर्नर की बातें करते हैं, चलो आप बता कर देंगे। अगले कह रहा है बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जैसे हमारा बॉडी नहीं है क्या डिवाइड, देखो हेड ये हो गया, थोरैक्स ये हो गया, थोरैसिक कैविटी, और एब्डोमेन क्या होता है ये वाला, समझ गए? तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अगले कह रहे हैं दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। इनके पैर कैसे होते हैं बेटा? जॉइंटेड होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब अपेंडेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, आर्थो का मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब अपेंडेज। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? गिल्स भी हो सकते हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। अब सुनो, आपको ये पता होगा बेसिकली जो एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं वो 3 टाइप से करते हैं। कितने टाइप से करते हैं? एक आपने सुना होगा गिल्स के द्वारा करते हैं, एक लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा। जैसे अगर मैं बताऊं हम लोग किसके द्वारा करते हैं? लंग्स, क्योंकि हम टेरेस पे रहते हैं, टेरेस पे जो भी रहेगा वो लंग्स के द्वारा करेगा। अगर कोई पानी में रहता है तो किसके द्वारा करता है? गिल्स के द्वारा। किस द्वारा? और अगर कोई स्किन के द्वारा करता है तो स्किन द्वारा कर सकता है, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? आपको ये तो पता ही है। अगर कोई गिल्स के द्वारा करता है तो क्या बोलते हैं बताओ? गिल्स के द्वारा ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, और अगर लंग्स के द्वारा कर रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा ये बताओ ऐसा कौन सा एनिमल है जो सारे के सारे टाइप से कर लेता है? मेढक। अगर देखा जाए आपको एक बात बताऊं मैं आपको, बेटा मेढक हमसे ज्यादा एडवांस है। देखा जाए खाली ब्रेन पीछे रह गया। अगर ब्रेन उसके बाद होता तो वो मेढक पढ़ा रहे होते, मेढक पढ़ रहे होते, ये दुनिया मेढक ही चला रहे होते। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि मेढक हमसे ज्यादा एडवांस है। कैसे? देखो हम लोगों के पास ब्रेन ज्यादा है, खाली ब्रेन बस, और क्या ज्यादा भाई? देखो मेढक पानी में रह सकता है और हम खाली जमीन पर रह पाते हैं। मेढक रेस्पिरेशन कर सकता है हर टाइप से। हर टाइप का मतलब स्किन से भी, गिल से भी और लंग से भी। तीसरा बताऊं आपको, मेढक के पास ऐसा सब कुछ होता है जो हमारे पास होता है। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास पूरा है, हमारे पास लंग्स है उसके पास भी लंग्स है, हमारे पास अगर लीवर है उसके पास भी लीवर है। सुनो, यहाँ तक कि मैं ये बोलूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी हमारे पास है सारी उसके पास है। जैसे अगर हम बात करें पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, सब कुछ उसके पास है। और मैं आपको बताऊं नॉलेज के लिए, नर्वस सिस्टम जैसे हमारे पास ब्रेन है उसके पास भी ब्रेन है। हमारा ब्रेन कितने पार्ट डिवाइड है, उसका उतनी पार्ट डिवाइड है। सोचो तो हमारे हम में क्या एडवांस है? ऐसा कुछ नहीं है। मेढक हमसे एडवांस है देखा जाए। दूसरा सुनो, मेढक के पास एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हम में खत्म हो गई लेकिन मेढक के पास है भी नहीं। वो कवर भी कर लेता है आपको। जैसे आप पानी में जाओगे तो आपको बंद करनी पड़ती है, वो बंद ही करेगा, खोले रहेगा, क्योंकि उसके बाद चश्मा भगवान ने ऐसे दे दिया एडवांस, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँगा हमसे ज्यादा एडवांस मेढक है, लेकिन वही बात है उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया था ना हमारा। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि और एनिमल हैं उनका ब्रेन डेवलप क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि स्टार्टिंग हमारा इतना नहीं था। वही स्टार्टिंग में तो हमारा भी 200-250 था, आज कितना है? 1500 cc था। और लेकिन हमारा भी स्टार्टिंग में 250 cc था, लेकिन आज हमारा इतना डेवलप क्यों हो गया और स्पीशीज का क्यों नहीं हो पाया? बताओ, तो बच्चा बता सकता है?
क्यों करते रहे? बस कोई रीजन बताओ कैसे होता है? हमारा उनका क्यों नहीं पाया? अगर इवोल्यूशन हमारा हुआ है तो हर चीज का हुआ है, सोचो आप। अगर आप लोग स्मार्ट बने, सब बने स्मार्ट, लेकिन बात यह है कि हमारा ब्रेन वो डेवलप हो गया, वो कैसे हुआ ये बताओ? भाई स्टार्टिंग में तो हम भी बंदर थे, तो पता ही आपको। भाई ज्यादा बात सुनाई नहीं, एक लाख बात सुनानी बात है। बताओ हमारे पास ऐसा क्या था कि और एनिमल के पास नहीं था? क्या बताओ? अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमने आविष्कार क्यों कर पाए? सुनो, हमें और स्पीशीज से सबसे ज्यादा जो हमारे पास अलग है वो है इमेजिन करने की पावर। और कोई भी दुनिया में स्पीशीज ऐसी नहीं जो इमेजिन कर पाए, सिर्फ हम लोगों की। अभी मैं लगा पता नहीं कहाँ पहुँचा। अब देखो आपको एक बात सुनो, अब मत, हमारे पास खाली एक ऐसी चीज है जो है इमेजिन करने की पावर। और जब आप लोग कोई इमेजिन चीज करते हो तो आपको पता है आपकी जानने की क्षमता होती है, और जानने की इच्छा होती है तभी तो हमारा डेवलपमेंट होता है। अभी कोई बच्चा है, अगर मान ली जन्म ले और उसको आप एक बंद कमरे में रख दो, ठीक है, उसको बाहर की दुनिया कुछ मत दिखाओ, उसका ग्रोथ तो हो जाएगा लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। वो बच्चा ही रहेगा, जब बाहर निकालोगे 20 साल का हो जाएगा लेकिन वैसा ही निकलेगा। वो बाहर आके यही कहेगा कि कुत्ता कैसे कहते हैं, मतलब उसे, हाँ वही बात करता हूँ, वो जान ही नहीं पाएगा कुछ भी। तो आप समझ गए? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या होता है, इमेजिन करने की पावर, और जिससे हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता रहा। मैंने आपको ये बताया था ह्यूमन कैसा होता है, सेल्फ कॉन्शियस कैसा होता है। और सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है कि हम खुद से सोच पाते हैं। जैसे बोलो मत, आप लोग सोच रहे हो अगली साल में क्या करूंगा, कुछ नहीं सोच जाओगा 5 साल बाद क्या करूंगा, शादी करोगे ना तो लेकिन अब कोई अगर अलग एनिमल कोई है तो वो ये बात नहीं सोच पाएगा। जैसे अगर कोई बंदर है वो ये नहीं सोच पाएगा कल मेरा क्या होगा, उसे आज जो दिख रहा है वो उसी में रहता है। समझ गए आप लोग? इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ सुनो, एजुकेशन का मतलब ये नहीं, यही तो होता है। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो। एक अगर नहीं पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब वो उतना दिमाग नहीं लगा पाता है। और जितना मैं आपसे बार बार कहता हूँ ये बात, जितना आप लोग फंसोगे चीज़ों में उतना ही आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। जैसे बहुत बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं ये बात, और मुझे लगता है हर साल कोई बच्चा ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है, सर हमारा ब्रेन डेवलपमेंट कैसे करें, या हम अपने ब्रेन को कैसे बढ़ाएं, IQ लेवल कैसे बढ़ाएं। IQ लेवल बढ़ाने का सबसे एक साधारण तरीका होता है, जितना आप अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करवाओ। मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ भाई, अरे सुन लो। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप कितने क्वेश्चन लगा रहे हो, और क्वेश्चन लगा रहे हो तभी तो आपका ब्रेन चल रहा है, और अगर तो चल रहा है तो वही तो उसकी एक्सरसाइज है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग आते जाते हैं अपना ब्रेन का एक्सरसाइज करने का, तो आपने देखा वो कुछ भी बन जाए, DM बन जाए, तब भी वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। कुछ नहीं करेंगे तो वो पहेलियाँ सॉल्व करते रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। और जो लोग का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ना तो पढ़ाई करेंगे ना कुछ भी नहीं करेंगे, वो उतना ही काम करेंगे। और मैंने आपसे बहुत बार बताया 80% लोग इतना ही करते हैं, खाली जनरेशन का काम चल जाए। काम करने का मतलब ठीक है रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, बात खत्म। उन्हें पता है एक ट्राली करना छीलना है, एक ट्राली करना छीलेंगे, उसके मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, या पाकिस्तान में क्या हुआ है, अमेरिका में क्या हुआ। उन्हें नहीं मतलब नरेंद्र मोदी कहाँ घूम रहा है, उन्हें मतलब है कि मेरी 100 फांसी जारी हो जाए, बस बात करें। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ब्रेन डेवलपमेंट करना वो होना बहुत जरूरी होता है। और जरूरी का मतलब इसलिए होता है कि आपको पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत जरूरी। चलो अगले देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा इंसेक्ट में आपको पता होगा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन। कैसा होता है, ओपन, मतलब यानी कि यहाँ पे क्लोज नहीं होता है। ओपन का मतलब क्या बताया था मैंने, आर्टरी और वेन्स नहीं होंगी, हमारे ऑर्गन ऐसे ब्लड में डूबे हुए पड़े होंगे, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन समझते हो हम लोग, ऐसे ऑर्गन जो सेंस को रिसीव करते हैं। जैसे आपके पास कौन कौन है बताओ,
जैसे हाँ, जैसे आपका देखो पहला हो गया आंखें, जिससे आप देख रहे हो, कान हो गया, इससे आप सुन रहे हो, स्किन हो गया, टंग हो गया, और क्या बचा, नोज, हाँ इससे आप सूंघ रहे हो। अच्छा हाँ, स्किन बोल दिया। अगर ये पांचों सेंस अगर हटा दी जाए तो आप लोगों को पता है कैसे आप लोग सेंस रिसीव कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर पाओगे, सही है। तो ये इसके पास नहीं होते, देखो कह रहा है एंटीना, अगले कह रहा है एंटीना इसका होता है जो ये वाला, ये सेंसरी होता है, ये उसको देखता है इससे कि मतलब ये चीज कैसी है, टेम्परेचर क्या है उसका, वो समझता है सब। आइस होती है इसके पास। अच्छा आप लोग कंपाउंड और सिंपल आइस समझ सकते हो? सिंपल का मतलब हमारी जैसी, कंपाउंड का मतलब ये होता है कि उसके आइस में जो इमेज बनती है वो कई पार्ट में बनती है और उसको वो जोड़ के देखती है, ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा इसके बाद स्टेटोसिस्ट, या बोल सकते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन। अब इसकी थोड़ी हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पे बच्चों से, बोलो मत, आप लोगों से अगर मैं ये पूछूं कि बताओ कान का काम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? आता है? तुम बताओ बेटा, कान का काम क्या होता है? सुनना। सबको बताइए बात क्या होता है? सुनना ही होता है। ये मत बोलना कि सर कुंडल पहनना होता है ये भी तो फीमेल में होता है, कुछ ना कुछ पहनना है यहाँ पे, हैं? हाँ हाँ, तो दूसरा नहीं, वो प्राइमरी फंक्शन होता है। अब मैं आपके बात बताऊं, सुनो, जो हमारा कान होता है, कान, उसका काम सुनना सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी हम चक्कर में पड़ जाओ तो समझ पता क्या होता है? हमारी बॉडी का बैलेंस करना। अगर आपके बॉडी से कान निकाल दी जाए तो आप लोग अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाओगे, मतलब हम खड़े नहीं रह पाओगे, गिर जाओगे आप सीधे। आप एक कर दो, अब आप लोग समझ लो, आप लोग समझ नहीं पाते। जैसे आप लोग ऐसे झुके, मान लिया, तो बेटा आप ऐसे झुके तो आपकी मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना, तभी तो आप रुके हो। उन मसल्स को सिग्नल किसने भेजा? कोई तो ऐसा ऑर्गन होगा, कान ही तो होता है, जो ये सिग्नल भेजता है कि आपको झुक रहे हो, आपको रुकना है। ऐसा समझ में? यानी कि बैलेंसिंग का मतलब होता है पूरा बॉडी का जो बैलेंस है उसको कौन संभालता है? कान। और उसमें भी आपको बताऊंगा मैं, कान का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो कॉक्लिया होता है, उसके ऊपर होती है सेमी वेस्टिबुलर कैनाल, जिसमें सीलिया होते हैं। सुन लो आपको, सुन लो, हमारा देखो कान 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वैसे ये पोर्शन हटा दिया है कान वाला, लेकिन फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। इनर ईयर के 3 पार्ट, आउटर तो ये वाला हो गया, मिडिल हो गया जो बीच वाला, जिसमें कान का पर्दा होता है, ठीक है, और इनर होता है, इसमें आता है कोक्लिया और सेमी वेस्टिबुलर कैनाल। कोक्लिया काम होता है सुनने का, जो हम लोग सुनते हैं, और जो वेस्टिबुलर कैनाल मैं बता रहा हूँ वहां पे होते हैं सीलिया, और उसमें बड़ा होता है फ्लूइड। जब आप इधर उधर होते हैं, जैसे इधर हुए या उधर हुए, तो आपका जो फ्लूइड है वो इधर उधर होगा, और जब वो होगा तो सीलिया क्या करेंगे? डायरेक्शन अपना चेंज करेंगे, और डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो भाई हमारा सिग्नल कहाँ जाता है? तुरंत ब्रेन तक, कि आप किधर साइड में झुक रहे हो या किधर साइड में मुड़ रहे हो। समझ गए आप लोग? अगर कान निकाल दिया तो आप बॉडी बैलेंस नहीं कर पाओगे। समझ गए आप लोग? ठीक। अगले देखो, एस्क्रीशन टेक प्लेस, यहाँ एस्क्रीशन द्वारा मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, एनिडाम किस द्वारा हुआ था? नेफ्रिडिया, प्लेटिया किस द्वारा हुआ था? फिल्म सेल, ठीक है। कह रहा है दे आर मोस्टली डाइसेस होते हैं। डाइसेस मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। अगले कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर होगा, और मोस्टली कैसे होते हैं? अब देखो, एनिमल अगर देखें तो हम 3 टाइप के होते हैं इस टाइप से। एक होते हैं ओविपेरस, कुछ होते हैं विविपेरस, और कुछ होते हैं ओवोविविपेरस। अब सुनो, ओविपेरस वो होता है जो अंडे देता है, क्या देता है? विविपेरस जो होता है जो बच्चे देता है, जन्म माता, और ओविविपेरस वो होता है जो अंडे के अंदर बच्चे को जन्म देता है। समझ गए? अंडा भी होगा और साथ में अंदर क्या होगा? बच्चा भी होगा। क्लियर हुआ बेटा? तो ये कैसे होते हैं? बेसिकली ओविपेरस, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं? अंडे देते हैं, एग लेग होते हैं। अगले क्या रहे? डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट भी सकता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? आइडेंटिटी की तरह दिखेगा, और इनडायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज होंगी। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, इंसेक्ट के आपके लिए फायदा देते हैं, खाली नुकसान भी तो करते हैं, और दूसरा आपके लिए फायदा भी देते हैं, और तीसरा आपको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर टाइप से लिखे हुए देखो, कुछ ऐसे लिखे हुए हैं जो क्या है? इंपॉर्टेंट, हमारे लिए फायदा करते हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। जैसे एपिस इंडिका, यानी कि हनी बी। हनी बी क्या करता है? शहद देता है ना, तो हमारे लिए क्या करता है? फायदा देता है,
दूसरा लिखा है बॉम्बैक्स मोराई, इसका नाम होता है, ये होता है सिल्क वॉर्म। क्या होता है बेटा? सिल्क वॉर्म। और तीसरा लिखा है लेसिफर, से बोलते हैं लार्क इंसेक्ट। ये सारे के सारे हमारे लिए क्या करते हैं? फायदा देते हैं, फायदेमंद होते हैं ना। अगर ये नहीं होंगे तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा इंडस्ट्री लेवल पे। जैसे आपको पता है सिल्क वॉर्म का काम कितना होता है, सिल्क होता है, ऐसे ही आपका लार्क, उसका भी बहुत यूज होते हैं। अगले बैक्टर की बात करें, बैक्टर जानते हो क्या होता है? वाहक। वाहक मतलब होता है डिजीज कॉज करने वाला। जैसे अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई स्पोरोजाइट को लेके जा रहा है और कोई एनिमल है वो, तो उसको क्या बोलते हैं? बैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे मच्छर होता है, सही है, वो मलेरिया का स्पोरोजाइट लेके आता है, और मलेरिया का अगर लेके आ रहा है तो उसका मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टर। क्या बोलेंगे? और आपको बता दूं मैं, जो मलेरिया कॉज करता है वो फीमेल होती है, ना कि। और दूसरी बात बता दूं आपको, आपको मेल मच्छर नहीं काटता है कभी। कौन काटता है? फीमेल। मेल मच्छर खाली, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ देखो, एक जो मेल होता है वो कान में खाली वो क्या करता है, और जो आप देख रहे हैं लेटे हो तो मच्छर होते हैं दो टाइप के, एक तो काट के चला जाएगा और एक कान में खाली भिड़नाएगा, वो यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ वैसे करके हटेगा, ठीक है। तो सुनो, जो ऐसे ऐसे करता है काम में वो मेल होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या है कि फीमेल को नहीं काटती है? सुनो, मच्छर आपको ब्लड लेने नहीं आता है, आपको पता है बात? वो आपके ब्लड का एक प्रोटीन होता है सीरम एल्ब्यूमिन, यानी कि एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है उसको लेने आता है, और वो आती है फीमेल, क्योंकि उसको जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए वो प्रोटीन लेने आती है। तो आप दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे आपको कि वो मच्छर कहीं हॉस्पिटल वगैरह तो घूम के नहीं आ रहा हो। आप वही बात पहचाने कैसे भी, तू कहाँ से आ रहा है? अगर रियल में हम पहचान लेते तो हम दे देते भाई, ठीक है तुम लोग काम चलाओ। लेकिन बात ये प्रॉब्लम ये है कि मलेरिया वाला हो तो दिक्कत रहेगी। दूसरा आपको बताऊं, हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। उस मच्छर के काटने से मलेरिया होगा जो वास्तव में मलेरिया वाले पेशेंट को काट के आया होगा। समझ गए आप लोग? तो मलेरिया का मतलब ये होता है कि वो मच्छर के पास क्या होना चाहिए? स्पोरोजाइट होना चाहिए। तब ऐसे तो मच्छर आपको डेली काटते होंगे लगभग, तो क्या मलेरिया हो रहा है? नहीं ना, ठीक है। लेकिन ये मत कहना कि सर ने कहा था कि ब्लड को काटने देना चाहिए, मैं भगा देना बता रहा हूँ, वरना कहीं हो जाए मलेरिया। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि उसका भी कोई काम देता है, लेकिन बात यह है कि भाई अगर मच्छर ने मलेरिया करे दिक्कत जाएगी। चलो यहाँ देखो, तो ये बैक्टर में कह रहा है एनाफिलिस, कौन सा कह रहा है बेटा? और क्यूलेक्स, और कौन सा होता है? एडीज। ये तीनों टाइप के मच्छर हैं, और ये किसका काम करते हैं? बैक्टर का। क्या काम करते हैं बेटा? बैक्टर। अगले गिरी स्पेस पता कौन से होते हैं? जो झुंड में रहते हैं। कैसे रहते हैं? हिंदी में लिख दिया करो आप लोग ये चीजें। झुंड, जा कैसे होता है? ऐसे, हाँ सही। ठीक है। और झुंड में रहने वाले का मतलब आपने देखा होगा लोकस्टा, लोकस्ट टिड्डा होता है, टिड्डा। आपने अभी टीवी में देखा होगा, अभी थोड़ी पहले एक न्यूज आई थी कि टिड्डों का झुंड आ रहा है दूसरे देश से हमारे देश में, और पूरा फसल उसने बेकार कर दिया किसानों का, है ना? आपने देखी। तो यानी कि वो कैसे होते हैं? गिरी स्पेस होते हैं, झुंड में रहते हैं। और अगले लिविंग फॉसिल्स लिखा है बेटा, इसका नाम क्या है? लिमुलस या फिर किंकर है। तो आप लोग समझ गए आर्थ्रोपोडा के बारे में? यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बेटा जल्दी रिवीजन कर लो एक बार, ठीक है? सेकंड बार क्यों रिवीजन कर लो जल्दी से, किसी को दौड़ो तो मुझसे पूछ सकता है वो, ठीक है? करो। बेटा बातें मत करो, मैंने रिवीजन के लिए बोला है। रिवीजन का मतलब जितना पढ़ा दिया उसको एक बार रीकैप कर लो। नहीं, जो अभी आए थे, जो अभी गए थे, रिजल्ट पढ़ते हैं। और तुम कौन स्कूल पढ़ते हो? तो इन स्कूल में जाना सुनना होता है, कभी भी चले जाएगा ऐसे सीखने के लिए।
जिसमें आप क्वेश्चन लगाते हो, ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग कॉपी में लगाया करो, और जितने गलत जा रहा है उसको ऊपर लिखा करो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो विद्या मंदिर जितने भी है ना, ये टॉप के कॉलेज स्कूल होते हैं। आपको पता है बरेली का सबसे बढ़िया जो स्कूल है वो कौन सा है? विद्या मंदिर। आपको नाम पता है? जय नारायण। कोई चाहे बड़ा तो ऐसी बैड़ी में एक सबसे बढ़िया है, ऐसी नवाबगंज में लालता प्रसाद। लेकिन मैंने सुना है कि चिरौंजी लाल का नाम बेस्ट नहीं है, जो रिजल्ट में मतलब रिजल्ट देने में जितने बकाया है। जैसे नवाबगंज में सबसे बेस्ट है लालता प्रसाद विद्या मंदिर, जिससे हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे ही बरेली में जय नारायण, आपने नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमेशा लगा उसी से रहता है। हाँ बताओ। यहाँ पे तो इंग्लिश मीडियम ज़्यादा है, जितनी फ्री होती है अच्छी होती है वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पे लेकिन है तो वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम बरेली में भी, लेकिन एक रेगुलेशन भी होती है स्कूल की। यहाँ के मैंने बच्चे देखे बहुत खतरनाक बच्चे हैं। सुनो मुझे जो पर्सनली लगता है, बोलो मत। आपने नाम सुना होगा नवाबगंज का, मैं नवाबगंज से हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। नवाबगंज बता दूंगा चल जाएगा। आपने एसटी इंटर कॉलेज देखा है भवनगर रोड, वहीं पे मकान है, ठीक है। अब सुनो छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा नहीं नवाबगंज, लेकिन बेटा अपने जिला बरेली में अगर टॉपर आता है वो नवाबगंज से निकलता है। पहली बात, हर साल की बात बता रहा हूँ। नवाबगंज में इतने एमपीएस बन चुके हैं जितने तुम्हारे सब आसपास के इलाके मिला के नहीं बने होंगे। हर साल कम से कम 5 से 6 होते हैं नवाबगंज से एमपीएस के, हर साल। नवाबगंज एक हब है एमपीएस डॉक्टर का, किसी से पूछना। और वहाँ भी बच्चे, मैं भी डॉक्टर पढ़ा हूँ, मुझे पता है, और वहाँ बच्चे मेहनत भी करते हैं। यहाँ के बच्चे मैंने बहुत, मतलब मैं 5 साल से 6 साल से यहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है बहुत एक अच्छे लेवल के बच्चे हैं यहाँ पे कि इतने खतरनाक बच्चे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पीलीभीत में आप लोग ना पढ़ाओ बच्चों को, ज़्यादा बेस्ट है। और मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब स्कूल की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप बात करोगे ना, मैंने बच्चों से मिल जो हो ना, अगर आप स्पिंडल के बच्चों की बात करोगे तो वो पूरी कथा कहानी जानते होंगे, बैनर के बच्चों की, इसके स्कूल के बच्चों की, मतलब इसके स्कूल में कौन लड़की पढ़ती है कौन लड़का पढ़ता, कहानी पता होगा। अगर आप इन स्कूल से जाएगा तो उन्हें इसके पता होगा, मतलब ग्रुप वाइज बना हुआ है यहाँ पे, बताओ। और ये नहीं पता होगा कि कौन सी कोचिंग जाता है, ये जरूर पता होगा हाँ भाई ये इतने टाइम जाता है यहाँ पे। तो ग्रुप यहाँ पे बहुत सारे हुए, जो मुझे पर्सनल पता है वो बता रहा हूँ। वैसे लगता है बच्चे अच्छे भी यहाँ पे हैं बहुत, लेकिन फिर भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिमिट डाउन। डिग्री में खरीदते हैं, एक क्रेज भी होता है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप लोग बताओ, आपको यहीं से रहते हो, बताओ आपको पता होगा ये बात। चलो बेटा अगले हम लोग फाइलम पढ़ते हैं, कौन सा? मोलस्क का। आपको क्या मतलब, आपको पढ़ाई से मतलब है? चलो अगले हम बात करते हैं किससे? मोलस्क का। कहाँ जा रहे हो? अब देखो, और मैं आपको बताऊं बेसिकली देखा जाए यहाँ पे जैसे पीरियड में पूरी फ्री चल रहा है, लेवल सबको पता है पूरे पीरियड बच्चों, तब भी यहाँ मुझे 60-70 बच्चे हो पाए। मुझे लगता है किसी और शहर में चल रहा होता, लगभग यहाँ बच्चे पढ़ा नहीं मिलते, इतने बच्चे होते हैं। और वो भी तब जब सब कुछ फ्री है, कुछ भी नहीं है, और तब बच्चों से कहना पड़ता है बेटा आपको डेली आना होगा। ये है मतलब टीचर समझा रहा है बच्चों को, और तो बच्चे कहेंगे कि सर आप थोड़ा देर तक पढ़ा दो, ये ऐसा कर दो। नहीं, टीचर कह रहा है ये भी रुको बोलकर रुक जाओ। क्या बात है। आगे तो चलो मोलस्क की बात करें बेटा। मोलस्क का अगर हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। कैसा होता है बेटा? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मोलस्क का। कह रहे सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम
और कह रहा है मोलस्का टेरेस्ट्रियल, मोलस्का आपने देखा होगा बेटा, ऑक्टोपस भी आता है इसमें और ये पाइला भी आता है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर। कह रहा है हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम, अब याद करने की जरूरत नहीं, बायलेटरल मत पढ़ो, ट्रिपल वास्टिक मत पढ़ो, सीलोवेट मत पढ़ो, ठीक है, ये सब वही है, लगातार आप यही मिलेंगे आपको, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल थंब। यानी कि यहाँ पे जो ये है ये क्या है, कैल्केरियस सेल बना होता है, और जो एनिमल होता है उसमें क्या होता है, हम्प होता है, क्या होता है, विसरल हम्प। यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है मेंटल कैविटी, क्या पूछ सकते हैं, मेंटल कैविटी। हम्प का मतलब होता है ऐसा टाइप का एक बना होता है ऐसे, सही है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, इसे क्या बोलते हैं, सही है, और इसकी कैविटी को बोलते हैं मेंटल कैविटी। तो देखो यहाँ पे कह रहा है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल और इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। तो यहाँ पे एक बात बस ध्यान रखना, आप लोग चाहे भूल जाना कोई बात नहीं है, आप लोग एक बात ध्यान रखना, मेंटल कैविटी किस फाइलम पे रहती है, किस में होती है, मोलस्का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चाहे आप लोग लिख लो यहाँ पे इस तरह लो मेंटल कैविटी, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्या है, दे आर इन रेस्पिरेटरी एंड सॉरी व्हिच फाइबर लाइक गिल्स होते हैं यहाँ पे आर प्रेजेंट किसमें, मेंटल कैविटी। और अगले कह रहा है दे हैव रेस्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, टेंटिकल्स, ये है टेंटिकल्स। ये कैसे होते हैं, सेंसरी मतलब सेंस को रिसीव करने वाले। कह रहा है द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, और इसे क्या बोलते हैं, रेडुला, सही है। यहाँ मुझे सबसे इंपॉर्टेंट दो फीचर लगे, पहला लगा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और दूसरा लगा यहाँ पे मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है, अगर इतना पता है तो और इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा इससे, ठीक है। अगले देखो इसका एग्जांपल, ये देखो ये कह रहा है यूजुअली कैसे होते हैं, डाइसियस, डाइसियस मतलब क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल, और कह रहा है एंड ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले, और इनडायरेक्ट इनका क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें इसमें एग्जांपल की, तो एग्जांपल काफी सारे हैं। जैसे पहला कौन सा है, पाइला, जिसे बोलते हैं एप्पल स्नेक। अगले क्या कर रहे हैं, पिंकटाटा, जिसे बोलते हैं पियर्ल ओयस्टर, बोलो मत, कौन बोल रहा है। अगले क्या है, सीपिया, जिसे बोलते हैं कैटल फिश, क्या बोलते हैं। अगले क्या है, लोलिगो, जिसे बोलते हैं स्क्वैड। ऑक्टोपस होता है, इसे बोलते हैं डेविल फिश। एक बात आपको बता दूं मैं यहाँ से, ये बहुत बार मैचिंग के लिए आता है कि बताओ डेविल फिश कौन सी होती है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि बताओ कैटल फिश क्या होती है, और वो पूछ लेगा इसके साइंटिफिक नेम, समझ गए, आप लोग पता होने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग दोनों नाम याद किया करो। जैसे ऑक्टोपस आपको पता है तो आपको डेविल फिश भी पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऑक्टोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविल फिश। अगले कह रहे हैं एप्लाइसी, इसे बोलते हैं सी हेयर। डेंटेलियन, इसे बोलते हैं टस्सेल, और क्या लिखा है, क्यूटोपिलेरा, इसे क्या बोलते हैं, काइटो। तो आपको ये एग्जांपल है, एग्जांपल याद करने का मैंने वही तरीका बताया था बेटा। आपने चार्ट बनाया किसी बच्चे ने यहाँ पे बनाया, और किसने बनाया, चार्ट बनाया, और किसने बनाया, आप लोग जल्दी से बना के उसे लगा लो। हाँ बना सकते हो, क्या दिक्कत है, सही है। और उसको बार बार देखो, बार बार उसको याद रहेंगे आपको, ठीक है, सारे के सारे। और मैं आपको सुना करूंगा डेली ये एग्जाम्पल, और आप लोग सुनाओगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो अगला हमारा आता है बेटा कौन सा, एकाइनोडर्मेटा। इसलिए मैंने बताया था कैसा होता है, एक्सक्लूसिवली मैरीन। कैसा होता है, मतलब यहाँ के सारे एनिमल कैसे होते हैं, मैरीन, मतलब होता है समुद्री होते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले वाले पढ़ लो, करके पढ़ते हैं। करने लगे बातें हैं, कुछ भी देखो कहाँ जाना है, जो उठता है वो अपने चला जाता है।
मैं डांट दूंगा किसी दिन। ए सुनो, एक बार उठा करो, पूछ तो लिया करो सर यहाँ जाना है। ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ तो चल रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ तुम उठे चले गए, ना पे वो चल रहा है यहाँ पे। मतलब मैं पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो। बहुत एडवांस बच्चे हैं। अब काम बताओ बेटा, पढ़ लो, जल्दी पढ़ने के लिए बोला आपको उसे। और आई आप लोगों का टेस्ट होगा, ध्यान रखना बेटा। और अभी बता दे रहा हूँ, उसमें आएगा फर्स्ट यूनिट का एक ही बार में, ठीक है। ऐसे मान चलो आज से 10 दिन बाद, ठीक है। ये चैप्टर हो जाएगा 2 दिन में, सही है। उसके बाद ऐसे मान लो 5 दिन आपको और मिल जाएंगे, हम तैयार करना आराम से। और उसके बाद और बेटा ये देखो, आप सब लोग पहले सुनो, बोलो मत। अगर टेस्ट में आप लोग पहले तो मेहनत करना, सही अच्छे से। मैं पहले टेस्ट में देखूंगा कौन बच्चे कितना नंबर आ रहा है, लेकिन आपको कोशिश ये करना कि आप बेटा ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सको। एक बात और सुनो मेरी बेटा, सुन लो आप लोग, बोलो मत अभी। मैंने आप लोगों को ये बता दूं ये बात, टेस्ट का कितना बड़ा रोल होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नीट का कोई मतलब बनता बिना टेस्ट के। टेस्ट का मतलब होता है, अब देखो एक बात और सुनो, जब तक आपको अपने अंदर का पोटेंशियल ही नहीं पता लगेगा मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग तब तक कैसे कर चल पाएगा ये। आप लोग पहली बात कोई भी टेस्ट में छुट्टी नहीं करेगा, जितने बच्चे हो, चाहे आपके 0 नंबर आए चाहे 10 नंबर आए, ठीक है। कोशिश आप करना कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए, लेकिन कोशिश अगर जहां तक कर सको वहां तक करना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट में छुट्टी मत करना उसका, जितने बच्चे हो, ठीक है, जब भी टेस्ट हो आपका। और एक बात और बताऊंगा आपको, अगर आपने जैसे आपका टारगेट है 600 नंबर लाने का, मान लिया कि मैं नीट में 600 नंबर प्लस लेके आना ही आना है मुझे, जो बच्चे ने सोच लिया है, या किसी ने सोचा है 400 नंबर लेके आने हैं, किसी को सोचा है 300 नंबर लेके आने हैं। आप लोगों का एक ही तरीका है खाली कि नीट में कितने नंबर आएंगे, उसका मतलब है टेस्ट। टेस्ट में जितने नंबर आएंगे, मैंने 1000 बार बोला है, जितने नंबर आपके टेस्ट में आते होंगे, अगर आपने ईमानदारी से दिया है बेटा, आपके नीट में उतने नंबर आएंगे। जैसे आपके हर टेस्ट में एवरेज 200 नंबर आए हैं, तो आप ये मत सोचना कि वहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा नीट में जाके और मेरे 600 आ जाएंगे। आपके 100% नीट में कितने आएंगे? 200 ही आएंगे। और जिस बच्चे के टेस्ट में 500 नंबर आए हर टेस्ट में, तो मैं मान सकता हूँ कि 50 नंबर उसके बढ़ जाएंगे, लेकिन कम नहीं होंगे 500, क्योंकि टेस्ट का मतलब अलग होता है, नीट का मतलब थोड़ा अलग होता है। अगर आपके 400 प्लस नंबर आ रहा है तो। एक बात मैंने आपको और बहुत बार बताया है, ध्यान सुनो, मैंने आप लोगों को सिखाया बेटा, एक खाली जो बच्चे को मेहनत करनी होती है वो 400 नंबर लाने तक करनी होती है। अगर आपके नीट में एक बार 400 नंबर आ गए तो मैं नहीं, आप नहीं, मैं भी मान के चलूंगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। वो सिलेक्शन आपका अगली साल हो जाए या 2 साल बाद हो जाए, ये पता नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ये करना। एक बार आप लोग टेस्ट में या टेस्ट में मतलब रैंडमली लेके आओगे, लेकिन नीट में अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ठीक ठाक हो। और बेटा 400 नंबर लाने के लिए खाली मेहनत करनी होती है बच्चे को, 200 तो अपने आप बढ़ जाते हैं। और जब तक आपके 400 नहीं आ रहे तब तक आप ऐसे मानो कि मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। क्योंकि 100 नंबर 200 नंबर 250 नंबर हर बच्चे का आ जाएंगे। और मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप अगर अनपढ़ को भेज दोगे जिसने कभी वैल्यू फिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ा, उसके भी 100 नंबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब जीरो। फिर अगर यहाँ पे ऐसा कोई बच्चे 400 नंबर आए थे, अभी तक आए किसी के नीट में 400 नंबर का ना कोई है यहाँ पे, तो हमारा है, ठीक है। तो 400 नंबर का मतलब होता है कि आप अच्छे खासे हो पढ़ाई में और आप लोग थोड़ी मेहनत कर लो, बस रखना है, सही है। तो आप लोग, मैं यही बता रहा हूँ कि एवरेज बच्चे यहाँ पे सोचना कि मेरे टेस्ट में 400 नंबर आ जाएंगे ऐसे करके। अभी मैं सोचना कि 720 आ जाए,
पहले 400 नंबर टारगेट माना कि 400 नंबर मेरे कैसे आएंगे टेस्ट में, ठीक है। और उसका टारगेट क्या होता है, जैसे आपने मान लिया कि मैं 250 नंबर लेकर आऊंगा बायोलॉजी में, मैं मान के लाऊं 70-80 नंबर फिजिक्स में, 70-80 नंबर केमिस्ट्री में। और बेटा होता क्या है, सुनो, आप लोग सोचते हो कि यार ये तो 1 यूनिट का टेस्ट है, ऐसे यूनिट बन के तो मिलता है पूरा टेस्ट। और जब आप फाइनल पहुंचोगे तो आपको ये लगेगा जैसे आज आपको 1 यूनिट कठिन लग रही है, ऐसे ही आपको पूरा उस दिन वो भी सरल लगेगा जो पूरा किताब होगा, अगर आपने हर यूनिट को बहुत अच्छे से टेस्ट दिया है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी बच्चा यहाँ पे टेस्ट में छुट्टी ना मिला, चाहे आप लोग इधर छुट्टी एक कर लेते हो मुझे पता है, लेकिन टेस्ट में कोई मत करना दूसरे से। चाहे आप बीमार हो, कोई बहाना नहीं चलेगा कि कोई बहाना नहीं चलेगा कि आप बीमार थे। हाँ बताओ, 3 होगा ना, कोई बहाना चलेगा कि बीमार थे, 7 दिन चले गए, दर्द हो रहा था, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी बताओ। अगले देखो भाई, अब आते हैं हम लोग इकाई बेटा, किस पे आते हैं बेटा, मैंने कहा था ये फाइनल जो होता है वो कैसा होता है, एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी कि यहाँ के भी सारे एनिमल किस में रहते हैं, समुद्र में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर सुनो आप लोग, इसमें जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्टारफिश। किसे पढ़ते हैं बेटा, आपने बहुत नाम सुना होगा स्टारफिश का। ये कहाँ होती है, समुद्र में होती है। कहाँ होती है, समुद्र में होती है। एक जो सबसे अच्छा मुझे 2 पॉइंट यहाँ पे लगे, जो मुझे पर्सनल लगे, एक लगा यहाँ पे प्रेजेंट होता है वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है, लेकिन आपने वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पढ़ा था, बोरिंग के नाम, और यहाँ क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पहला चीज। दूसरा जो मुझे अच्छा पॉइंट लगा वो ये लगा कि यहाँ लार्वा जो होता है उसके पास होती है बाइलेटरल सिमेट्री, और जो अडल्ट होता है उसके पास कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। समझ गए आप लोग। और तीसरा जो आप लोग एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये बेटा हेल्प करता है लोकोमोशन में, और जो वहां पे था वाटर कैनाल सिस्टम वो हेल्प नहीं कर रहा था किसमें, लोकोमोशन में। ये अगर आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद है तो इसका मतलब ये है कि आपको 100 बेटा आता है। पढ़े इसके बारे में, ठीक है। देखो अगर हम फाइलम इकानोडर्मेटा की बात करें, सही है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल एंड हेंस द नेम इकानोडर्मेटा। इसकी बॉडी होती है, उसमें स्पाइन होते हैं। क्या होते हैं, स्पाइन होता है कांटे। आप देखोगे स्टारफिश तो आपको क्या लगेंगे, कांटे जैसे लगेंगे। आपने स्टारफिश देखा नहीं, देखा है, नहीं देखा है, चलो अभी आपको दिखाता हूँ स्टारफिश। एक वीडियो मैंने देखी थी इसकी, बहुत अच्छी, शायद इसमें हो ना हो, यूट्यूब पे देखें। देखो ये वाला वीडियो देखो, ये वाला है, देखें। आवाज ज्यादा नहीं है क्या, दिख रहा है कुछ, ऐसे चल रहा है? अरे ये खाली फालतू वीडियो है। ये वाली थी, मैंने बहुत अच्छे से देखी थी एक वीडियो पे। देखो ये देखो, अरे ये भी सही चल रहा है। अभी रुको, क्या होगा भाई, पहले क्वालिटी बढ़ाओ उसकी। अरे इतने में चलाओ, चल रहा है तो सही तरीके से। क्या आ रहा है ऐड बार-बार, क्या हुआ? ये देखो सही दिख रहा है, ये स्टारफिश है एक्चुअली में। हाँ वाटर बाहर आ सकती है।
हेल्प क्यों करता है पता है, ये इसका जो वाटर वेसल सिस्टम होता है उससे पानी बाहर निकलता है, तो ये थोड़ा सा घुटने में हेल्प मिलती है, ऐसे कहते हैं। देखो देख लिया। चलो देख लिया। क्या है YouTube पे अगर तुम कुछ, मैं क्यों नहीं खोलता हूँ क्योंकि YouTube पे पता नहीं क्या खुल जाए, पता नहीं होता है, कहीं कोई गाना चल जाए बढ़िया वाला हैं। अभी वो चल नहीं रहा, सैयारा चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं उस बकवास से इतना दुखी हो गया हूँ, जब भी फोन खोलता हूँ तो वही याद आता है, इंस्टा पर रील देखो भैया आ रहा है, और इतने लोग पागल बने पड़े हैं, और उसमें अरे गाना नहीं, मूवी है क्या? क्या कर रहा बेटा? आईडी मेरे नाम से ही है, हाँ मेरा ही नाम है। चलो 91 मिनट के बारे में पढ़ ले, ठीक है। उसमें डालना मेरे नाम करके 530 दबा। चलो अगले देखो, 91 मिनट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata। और Echinodermata का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी। अगले कह रहे all are marine, लिखा है देखो। मैंने 3 फाइलम आपको बताए थे, कौन कौन से? पहला बताया था मैंने, एक कौन बताया था? टीरोफोरम, एक बताया था तुम्हारा इकार्डोटा, तीसरा बताया था हेमिकोडेटा, जो कैसे होते हैं, सारे मैरीन होते हैं। अगले क्या है, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द अडल्ट इकार्डोन्स आर रेडियल सिमेट्रिक। क्या होती है इनके पास बेटा? यहाँ पे स्टार नो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर अडल्ट है तो उसके पास कैसी सिमेट्री होगी? रेडियल, और अगर बेटा लार्वा है तो कैसी होगी? बाइलेटरल। और ये स्टेटमेंट में कभी भी तुमसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो उल्टा कर देगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और अगर सही लिखा है उसने तो सही है। आप लोग ध्यान रखना, अडल्ट में रेडियल और लार्वा में बाइलेटरल। अगले कह रहे हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी तो पता ही है आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड सीडोमेट एनिमल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ एंड द। अब इनके पास देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब मैंने क्या बताया था? जिसके पास माउथ भी हो और एनस भी हो। यहाँ पे एक बात और लिखिए बेटा, यहाँ कह रहे हैं माउथ होता है लोअर साइड यानी कि वेंट्रल साइड, जो हमने देखा था स्टारफिश का ऐसे वाला, ये होगा वेंट्रल साइड, ये वाला कौन सा होगा? डोर्सल साइड, समझ गए? तो ये लोअर साइड और ये अपर साइड। तो लिखा है साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड, डोर्सल साइड। कह रहे हैं द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर इसका है वो है वाटर वेस्कुलर। अच्छा कोई बच्चा बताएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पाया जाता है और वाटर कैनाल सिस्टम ओरिफेरम पाया जाता है। तो हमने यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम क्यों नहीं बोला, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्यों बोला? तो इससे वेस्कुलर क्यों बोलेंगे भाई? हैं? तो मैं ये बोल रहा हूँ वेस्कुलर में और कैनाल में क्या डिफरेंस है, बस ना बता दो। हाँ बताओ। हाँ ये डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? वेसल्स होती हैं, इसीलिए बोल रहे हैं वेस्कुलर सिस्टम। जैसे आप लोग रिपोर्ट से नहीं बोलते हो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्यों? क्योंकि वेस्कुलर यानी कि वहाँ क्या होंगी? वेसल्स होंगी, और वहाँ पे क्या होती? कैविटी थी, वहाँ कोई वेसल्स नहीं थी। ध्यान रहेगा, ठीक है।
अगले कह रहा है विच हेल्प इन लोकोमोशन, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है क्या, और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो ये हेल्प नया कौन सा कर रहा है, लोकोमोशन। ध्यान रखना बेटा, समझ रहे हो, लोकोमोशन वहां नहीं है लेकिन यहाँ पे है। और मैंने बार बार बोला है आपसे, एक क्वेश्चन 100% आएगा कि क्या चीज किसमें हेल्प कर रही है, और बच्चों को लगता है ये तो सब एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है, अलग अलग है। कहाँ लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। अब वहां पे वो कैसे होते हैं, सिसाइल होते हैं, तो उन लोगों में जरूरत ही नहीं है तो क्यों करेगा, लेकिन यहाँ पे लोकोमोशन जरूरत होती है तो करता है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा एन एसकेटी सिस्टम इज एब्सेंट होता है, सेक्सेस आर कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मैंने कहा था जो पानी में रहता है उसका बेसिकली कैसा होता है, एक्सटर्नल, और जो टेरेस पे होगा उसका कैसा होता है, इंटरनल। अगले कह रहा है बेटा डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला कौन सा है, एस्टेरियस जिसे स्टारफिश बोलते हैं, एकाइनस जिसे सीयरसिन बोलते हैं, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर भी मिल गया देखो, और कह रहा है ओपियोरा जिसे बोलते हैं ब्रिटेन स्टार। आपने सी पेन भी देखा, सी फैन भी देखा, इसके बाद सी कुकुम्बर भी देख लिया, सी हॉर्स भी देखोगे अभी, ठीक है, सी डॉग भी देखोगे, तो सी से आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लो। लेकिन आप लोग डिफरेंस याद रखना, सी से कौन कौन से क्या है, उनके नाम क्या है। आप लोग देखो कुछ ट्रिक बना दिया करो, जैसे होता है सी पेन, पेन से पिनट वाला, ऐसे बना सकते हो, तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। कुछ लास्ट जो हमारा फाइलम है वो कौन सा है, ये पढ़ेंगे बेटा अभी। इसके बाद तुम्हारे इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स हो जाएंगे, और इसके बाद बचेगा कौन सा, कॉर्डेट। अच्छा सब बच्चों को यहाँ पे ये पता है नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट में क्या डिफरेंस होता है, सबको पता है, पता है। नॉन कॉर्डेट में अभी तक मैंने कोई नोटोकॉर्ड की बात करी है, अभी तक मैंने कोई बर्डियल कॉलम की बात की है, नहीं की है ना। अभी तक मैंने कहा है कि ये भाग सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट, यानी कि हेमी कॉर्डेट सारे कैसे होते हैं, नॉन कॉर्डेट। तभी तो हमने एक टॉपिक भी देखा होगा नॉन कॉर्डेट, इसमें सारे ये फाइलम आते हैं। और कॉर्डेटा को कॉर्डेट इसीलिए बोलते हैं कि उनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट हमारा जो फाइलम है कौन सा है, हेमी कॉर्डेटा, इसके बाद लास्ट फाइलम बचेगा कौन सा, कॉर्डेटा, और यहाँ तक नोटोकॉर्ड किसी के पास नहीं है। अगर आप लोग बताओ नोटोकॉर्ड नहीं है तो क्या इनके पास रीड कैविटी होगी, बर्डियल कॉलम। एक बात और बताऊं आपको, आप लोग अगर चल फिर पा रहे हो या आप लोग सीधे खड़े रह पा रहे हो, किसकी वजह से, बर्डियल कॉलम की वजह से। भाई आप लोग बताओ, आपका ये वाला एरिया ऊपर वाला और ये वाला नीचे वाला कौन जोड़ रहा है, बर्डियल कॉलम जोड़ रही है। तो इसीलिए तो बोलते हैं मेन, अगर आपसे कहा गया मेन बोन कौन सी बोलते हैं, बैकबोन, बैकबोन का मतलब मेन बोन, तो ये कौन सी होती है, बर्डियल कॉलम। और अभी तक आपके जितने भी एनिमल्स हमने पढ़े, क्या बर्डियल कॉलम किसी में देखी, रीड कैविटी नहीं देखी ना, क्योंकि अभी तक नोटोकॉर्ड ही नहीं है, तो बर्डियल कॉलम कहां से होगी, समझ गए। अब एक बात सुनो मेरी, सबसे पहले अगर हम बात करें हेमी कॉर्डेटा की, तो हेमी कॉर्डेटा पहले रखा हुआ था कॉर्डेटा में, कहाँ रखा हुआ था, क्योंकि इसके पास भी एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, मैंने क्या बोला, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड होता नहीं है, सही है। तो बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, तो उन्होंने फिर क्या किया, कॉर्डेट फाइलम से इसको, ये फाइलम नहीं था पहले, कॉर्डेट के अंदर क्लास था एक हेमी कॉर्डेटा, जैसे आपने आप कॉर्डेट के अंदर पढ़ोगे सेफेलोकॉर्डेटा, पढ़ोगे यूरोकॉर्डेटा, जैसे वो क्लास है, ऐसे यहाँ पे ये भी क्या था, क्लास था एक, इसीलिए मतलब है हेमी कॉर्डेटा, मतलब थोड़ा थोड़ा कॉर्डेटा की तरह। तो साइंटिस्ट देखा कि स्टोमोकॉर्ड तो नोटोकॉर्ड एक्चुअली है ही नहीं, तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इसको हेमी कॉर्डेटा को अलग फाइलम बना दिया और रख दिया किसके बीच, नॉन कॉर्डेट के बीच, ठीक है। इसीलिए हम लोग हेमी कॉर्डेटा को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। आप लोग ये बोल सकते हो कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक जो फाइलम है वो कौन सा है, हेमी कॉर्डेटा, समझ गए। क्यों, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड टाइप एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, और ये भी सारे एनिमल होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये भी कोई फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं, समझ गए बात। तो पढ़ लें तो छोटा सा फाइलम है, फिर इसके बाद नॉन कॉर्डेट हमारे हो जाएगा, ठीक है। और कल से स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट। और मैं आपको और बताऊं एक बार, नॉन कॉर्डेट सही हो गया,
लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट में छुट्टी मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। अब हम लोग जो भी एनिमल पढ़ेंगे वो बेसिकली हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मछलियों के बारे में, सही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जितने भी हमारे पक्षी हो गए, जितने भी रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, वो सारे किस में आते हैं, अंडर कोऑर्डिनेट। किस में आते हैं, कोऑर्डिनेट के अंदर। समझ गए हम लोग। तो लास्ट फाइलम में पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखो एक एनिमल है, इसको बोलते हैं बेलेनोग्लोसस। क्या बोलते हैं बेटा, और ये इसी में आता है, किसमें, हेमिगोडेटा में, बेलेनोग्लोसस। और इसके पास जो ये अंदर है, ये कैसा लग रहा है तुम्हें, इसको नहीं लग रहा है? अच्छा ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्टोमोगॉड। क्या है बेटा, स्टोमोगॉड। ये एज लाइक, लिखो मत, लिखा हुआ है वैसे, एज लाइक नोटोगॉड, ठीक है। यहाँ पे दो तीन बातें याद रखना। पहला ध्यान रखना, एस्क्रीशन के लिए यहाँ ग्लैंड होती है, उसे बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। इसके पास नोटोगॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्टोमोगॉड। और तीसरा ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं सारे के सारे, मैरीन, यानी कि ये समुद्री होते हैं, ठीक है। तो देखे पढ़े, ठीक है। तो देखो कह रहा है हेमिकोडेटा वाज अर्लियर लिखा है, वो कंसीडर एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कोऑर्डिनेटा। ये पहले रखा हुआ कहाँ था, कोऑर्डिनेटा के अंदर, यानी कि सब फाइलम में। कह रहे बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोऑर्डिनेट। लेकिन अब हमने क्या किया है, इसको एक अलग सेपरेट फाइलम में रख दिया है, और हमने उसका नाम क्या रखा है, हेमिकोडेटा। अगले कह रहे कहाँ पे गए, हाँ सही, हेमिकोडेट हैव रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं कॉलर रीजन में। कॉर्ड क्या होता है बेटा, स्टोमोगॉड, और आ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो इसको स्टार बना लो, स्टोमोगॉड को बना लिया। अगले कह रहे हैं दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल। कैसे होते हैं बेटा, समुद्री होते हैं। ऑर्गन सिस्टम सबके पास होगा, मैंने कहा था। बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट भी होंगे। और ये हम बोल सकते हैं, ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल सबके पास होगा। अब तो कोऑर्डिनेटा पे आ गया, अब भी याद नहीं हो रहा है क्या, अब तो याद हो जाना चाहिए। चलो कल में पहले आप लोगों से पूरे नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में सुनूंगा, अभी हुआ नहीं है, रुक जाओ बेटा, कदम काटो। यहाँ पे आप लोगों से कल के बारे में सुनूंगा सब। सही है, आप लोग घर पे जाके आज ये याद करना है, ठीक है। टाइम हो गया, कहाँ भाग रहे, ठीक है। यहाँ देखो, ये समझ गए आप लोग, ये सीलोमेट होते हैं। इधर बैठे रहो बेटा, सही है। हम लोग किसे जाना है बताना, अभी जाना है, अभी 5 मिनट रुक जाओ खाली बस, ठीक है। हाँ तो फिर वैसे तो कर रहा हूँ, रुक जाओ, जल्दी क्यों कर रहे हो। अभी देखो कह रहा है बेटा, आप, मैं आपसे जल्दी रुकवाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग यार 3:30 जा जाएगा, मैं तो बाहर रहता हूँ, लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा, फिर ध्यान रखना कल से। मैं तो उनसे क्या करो ये बात ना, ये तो तुम्हारा स्कूल, मेरा स्कूल ना है, क्योंकि वो वीडियो कंप्लीट करते हैं तो मैं भी तो करूँगा। आप लोग ये कह सकते हो कि सर हमारी बायोलॉजी क्लास है, तो कह सकते हो, इसमें क्या बात है। वो क्या कहेंगे, ये कहेंगे तुमने क्या कितनी गलत बात कह दी बायोलॉजी क्लास में। तो यहाँ ऐसा ना कह रहे हो कि सर हम यहाँ से कब जा रहे हैं घूमने, ऐसा ना कह रहे हो। और सुनो, अगर कोशिश करना, एक बार और कर सकते हो आप लोग, अगर मैं आपको सही बताऊं तो सुनो, यहाँ पे जो पहली क्लास देते हैं सर, वो हर कोई टीचर 5-10 मिनट पहले आ जाता है यहाँ पे। ये तो आप देखा होगा, लेट नहीं होगा आज तक। आप लोग ऐसा किया करो, 10 मिनट पहले आ जाया करो, आप लोग आ जाया करो, और सर से कहा करो सर हमारी क्लास स्टार्ट कर दिया करो 1:50 में। मेरी बात समझ रहे हो, 1:50 में क्लास होगी, आप लोग क्लास छूटवाया करो 3:20 पे, 10 मिनट आपको मिल जाएंगे, आराम से हम लोग पानी पिया करो, 3:30 से 4 कर दिया करो, पूरे 5 बजे आप छूट जाओ। समझ गए, ये डिसीजन आप लोगे ना कि मैं तो ना कहूँगा सर आप लेट क्यों हो गए, मुझे पता है कि मैं बाद में क्लास लेट छोड़ूंगा। ये मैंने बात कह दी कि मुझे यहाँ बच्चे रोकना मुश्किल पड़ जाता है कि रुक जाओ भाई रुक जाओ, और आप लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि सर पढ़ाओ, अगर ऐसा होता सर बच्चे कहते पढ़ाओ सर। और आप लोग अगर कभी फंस गए मैराथन वगैरह टाइप की क्लासों में, जहाँ 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे चलते हैं, तो वहाँ कैसे कर पाओगे भाई। ये आप लोग
या आप लोग ऐसे बोरिंग टीचर के चक्कर में फंस गए जहाँ वो तो आप लोग तो सो जाओ मुझे लग रहा है। हाँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ काम ऐसा कर रहे हो तो और टीचर होंगे तो क्या करोगे? यही कहोगे सर हो गया ना, हो गया तो कहेंगे ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं फिर। अब बेटा ये जैसे जाना है हो जा सकता है, मैं एक बार में बोल रहा हूँ खाली, लेकिन भाई जाओ, चल जाओ। और कल से मैं ये पहले उधर भेजूंगा तुम लोगों को, तभी रुक जाओ, आज के लिए जाने से कल पहले कर जाओ, फिर कहना कि 5 मिनट के लिए उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखो, कह रहे थे बॉडी सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर, मतलब बेटा पहले क्या होता है प्रोबोसिस, कॉलर, और कौन सा होता है ट्रंक। ट्रंक क्या है बेटा ये वाला, कॉलर क्या है ये, और अगले क्या है प्रोबोसिस, ठीक है। कह रहे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ओपन टाइप कैसा होगा। अच्छा यहाँ भी स्टार बना दो, क्योंकि ओपन टाइप हमने एक तो इंसेक्ट में देखा था, अब यहाँ पे कह रहा है वो ओपन टाइप, सही है, तो आप लोग स्टार बना सकते हो यहाँ पे। और एक रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, बोलो मत, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ये स्टार नो। ये यहाँ पे टेस्ट में आ जाएगा क्वेश्चन, अभी आ जाएगा, मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ स्टार ना होंगे तो आएंगे। एक बात और बताऊँ आपको, ये स्टार वंडरलैंड आपको करते रहो साथ साथ, जब टेस्ट पढ़ के देने आओ तो ये पढ़ के आना, और इसके बाद नीट में जाओ तब भी पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं से आएंगे, बाहर से ना आएंगे। कह रहा है सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और कह रहा है बेटा फर्टिलाइजेशन कैसा होता है एक्सटर्नल। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई मैरिड है तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक्सटर्नल होता है, इंटरनल उसमें। इसीलिए एक कारण और होता है जिसमें अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है तो आप लोग ध्यान रखो, उसमें जो फीमेल होगी वो सिंगल एग नहीं देगी। फीमेल्स जो एग रिलीज करती हैं वही बहुत सारे करती हैं। जैसे अगर किसी का इंटरनल हो रहा है तो फीमेल एग में कितना होता है, खाली एक होता है भाई, जैसे हम लोगों में होता है एक ही तो होता है फीमेल एग, और लेकिन जो वाटर में कर रहे हैं एक्सट्री उसमें बहुत सारे एग होते हैं। मेढक आपको पता होगा 2500 से 3000 एग एक बार रिलीज करती फीमेल, क्योंकि उनमें चांस कम होते हैं ना फर्टिलाइजेशन के। भाई मेल्स में तो एक कतई कंप्लीट चांस है, पूरा हो ही जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, लेकिन अगर किसी का पानी हो रहा है तो क्या चांस है भाई कि हो ही जाए। मेल का भी इधर भागना है, फीमेल का भी इधर भागना, क्या करोगे, दिक्कत रहेगी ना। तो कह रहा है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, एग्जांपल क्या है इसका बेटा, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, क्लियर भाई। अब आप लोग एक बात मुझे ये बताओ खाली एक बार कि आपको नॉन कोऑर्डिनेट में यानी कि कोरिया से लेके तो क्या कर रहे हो बेटा, पीछे क्या देख रहे हो, इधर देखो इधर, फिर तुम्हारे तरफ सब बच्चे देख रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, मेरी तरफ देखना चाहिए ना, तुम्हारी तरफ ना देखना चाहिए। चलो सुनो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली आप लोग एक बार बताओ मुझे, अगर आपको पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्ड तक कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा हो सर दोबारा बता दो, ये कुछ अभी डाउट है आप लोगों का, एक बार देख के बताना मुझे, 2 मिनट खाली में दे रहा हूँ। चलो आप एक डिवीजन कर लिया, वो सेलुलर लेवल होता है तो हम लोग डिवाइस बोल सकते हैं, और क्या दूसरा तो दूसरा बेटा आपसे ज्यादा मैं मेरे पास 3 फोन आ चुके हैं सर कितनी देर मारा इतनी सी देर में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए या फिर कमेंट के लिए रुकना होता है, ठीक है। चलो ठीक है, बोलो इसलिए चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है।
खाइए, यहीं बनाते रहो। जैसे रहता है ना